महाराष्ट्र में बंद होते मराठी माध्यम के स्कूलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं और शिक्षा के लिए किए जा रहे खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर धार्मिक आयोजनों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होने वाले खर्च का मामूली हिस्सा भी प्राथमिक शिक्षा पर लगाया जाता तो महाराष्ट्र में 100 से 125 मराठी माध्यम के स्कूलों को बंद होने से बचाया जा सकता था। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने यह बात महाराष्ट्र के धुले जिले में एक हाई स्कूल के कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने राज्य में प्राथमिक शिक्षा की बिगड़ती स्थिति और खासकर मराठी माध्यम के स्कूलों के बंद होने को लेकर चिंता जाहिर की। उनका कहना था कि सरकार को यह देखना होगा कि उसके लिए प्राथमिक शिक्षा और बच्चों का भविष्य कितनी बड़ी प्राथमिकता है। सरकारी खर्च का जिक्र करते हुए जस्टिस वराले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार नासिक व्यंबकेश्वर संयुक्त कुंभ मेले के लिए करीब 32,000 से 34,000 करोड़ रुपए और कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए आवंटित करती है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी बड़ी राशि में से सिर्फ 0.01% हिस्सा यानी करीब 32 करोड़ रुपए मराठी माध्यम के स्कूलों पर खर्च किया होता तो फंड की कमी की वजह से बंद हुए 100 से लेकर 125 स्कूलों को बचाया जा सकता था। जस्टिस वराले ने इस मुद्दे को सिर्फ बजट या सरकारी खर्च तक सीमित नहीं रखा बल्कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के महत्व को भी सामने रखा। उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने खुद कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई म्यूनिसिपल और जिला परिषद के मराठी माध्यम के स्कूलों से की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने की वजह से उनके करियर में कोई बाधा नहीं आई बल्कि उनके मुताबिक इस शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। उन्होंने महाराष्ट्र में शिक्षा के बजट को लेकर भी चिंता जताई। जस्टिस वराले के मुताबिक राज्य में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा का बजट कई वर्षों से 13% के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में बढ़ती छात्र संख्या के मुकाबले स्कूलों में जरूरी सुविधाएं और शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं की कमी का जिक्र करते हुए जस्टिस वराले ने एक बेहद दुखद घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 3 छात्राओं को जमीन पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा था और इसी दौरान सांप के काटने से उनकी मौत हो गई। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि प्राथमिक स्तर के स्कूलों और बच्चों की बुनियादी जरूरतों पर भी गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। जस्टिस वराले की पूरी चिंता का केंद्र यही है कि अगर विद्यार्थी संख्या बढ़ रही है तो उसी अनुपात में प्राथमिक शिक्षा के लिए संसाधन और बजट भी मजबूत होना चाहिए। उनके मुताबिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। कुल मिलाकर मराठी माध्यम के स्कूलों के बंद होने पर मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का सवाल नहीं रह गया बल्कि यह सरकार की प्राथमिकताओं और बजट आवंटन पर भी सवाल खड़ा करता है। जस्टिस वराले ने अपने अनुभव और उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए यह संदेश दिया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और स्कूलों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करके किसी भी राज्य के भविष्य को मजबूत नहीं किया जा सकता। बाकी इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।